नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के माध्यम से। आज मेरा जो टॉपिक है आपके सामने वो है हिंदुस्तानी संगीत। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिफरेंट प्रकार के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे पीसीएस के एग्जाम हो और चाहे वो टेट के एग्जाम हो, आप पेपर उठा के देखिएगा तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन जो है इससे हमेशा होता है, चाहे पीसीएस हो चाहे टेट हो। टेट में तो श्योर होता है, आजकल संगीत का देने लगा है कि कौन सा गायन किस समय होता है, कब होता है। और पीसीएस में भी जैसे गिरजा देवी वगैरह, गिरजा देवी का पूछा था किस घराने से हैं और कौन से संगीत के लिए है, ठुमरी जैसे है ना, तो ऐसे पूछता है। तो लगभग अब आप समझ सकते हैं अधिकतर परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए आज का हमने वीडियो बनाया है। चलिए हम देखेंगे टॉपिक। तो हिंदुस्तानी संगीत हमारा टॉपिक है। ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत का एक शैली है, ध्रुपद शैली। तो ये सब शैलियां हैं, विभिन्न शैलियां। तो इनसे संबंधित तमाम बातें मैं बताऊंगा, हर शैली से संबंधित। तो ध्रुपद जो है भारत का प्राचीनतम गीत है। ये मानसिंह तोमर और अकबर के समय ध्रुपद की विभिन्न शैलियों को बानिया कहते हैं ना। ये हमने शॉर्टकट लिखा हुआ, इनके समय विकसित हुआ था ये। तो हमने लिखा कब विकसित हुआ। इसकी खासियत क्या है कि ध्रुपद की विभिन्न शैलियों को बानिया कहते हैं और इसको गाए जाने की डिफरेंट शैलियां हैं, इसको बानिया आप कहेंगे। इसके 4 भाग हैं और 4 भाग क्या हैं? गौडहार, खंडार, डागुर और नौहार, ये 4 पार्ट हैं इसके। चलिए हम अगले टॉपिक पे आएंगे। गायक ध्रुपद के देख लेते हैं कौन कौन से हैं इस गीत को गाने वाले प्रसिद्ध ध्रुपद गायक। तो तानसेन जी हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, बैजू बावरा हैं, ठीक है। और ये सब तो प्राचीनतम हो गए, मतलब अकबर कालीन। लेकिन अब वर्तमान में देखें ध्रुपद कौन गाते हैं तो डागर बंधु, अभय नारायण, विदुर मलिक, ये सब आधुनिक काल के हैं। नेक्स्ट आपका जो है ठुमरी। ठुमरी जो है ये अर्धशास्त्रीय संगीत है, मतलब इसमें शास्त्रीयपन झलकता है, आप कह सकते हैं। और ये एक श्रृंगारिक रचना है, मतलब ये श्रृंगारिक विधि में गाई जाती है, श्रृंगार प्रधान गायन है, ये शैली है। और इसकी विषय वस्तु क्या हो सकती है, मतलब किस क्षेत्र, किस चीज को लेकर के ये गाया जाता है। तो विषय हो सकता है रामकृष्ण की केरी क्रीड़ा, मतलब उनको उनके बचपन की कहानी, तमाम चीजें, और उनकी नायक नायिका का जो प्रसंग है उनसे संबंधित वो, नायक नायिका का रसपूर्ण श्रृंगार वर्णन, ठीक है, ये सब इसका विषय है। क्षेत्र इसका है बनारस लखनऊ, ठीक है। अधिकतम की बात मैं कर रहा हूँ, अधिकतम क्षेत्र यही पाया जाता है। अब इसके सिवा और कहीं क्षेत्रों पे आंशिक इसका प्रचार अगर हो तो इसको मात्र संयोग कहा जाएगा, ठीक। चलिए गायक देख लेंगे इसके हम। तो गायक हमारे हैं गुलाम अली खां जी, बरकत अली खां, बेगम अख्तर, गिरजा देवी। मैंने बताया अभी यही पूछा था लोअर पीसेस में कि गिरजा देवी किस संगीत शैली की गायिका है, तो ठुमरी। अभी इनका निधन हुआ था हाल ही में, कुछ पिछले वर्ष, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ज्यादा। सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, गणपतराव बिंदादीन, ये इसके प्रमुख गायक गायिकाएं हैं। अगला हमारा शैली है टप्पा। तो टप्पा शैली क्या है? एक बाल आप मारते हैं टप्पा, वो टप्पा नहीं, टप्पा एक शैली है, हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा। भाई टप्पा का मतलब है कि आधा उछाल, इसे गांव की भाषा में कहते हैं, आधा उछाल और आधा जमीन पर, आधा उछलता रहे और जमीन को पकड़ के जाता रहे कोई चीज। तो हिंदी मिश्रित, हिंदी और पंजाबी दोनों का मिश्रण, इसको टप्पा कहा गया। ये श्रृंगार प्रधान गीत है। इसके गायक है सूरी मियाँ, ठीक है, मियाँ गम्मू और ताराचंद। कुछ फेमस का नाम लिखा है, वैसे तो बहुत से हैं। ख्याल, आपको पता होगा ख्याल जो है हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख शैलियों में एक शैली है और यह एक स्वर प्रधान गायन शैली है, ठीक है। इसमें स्वरों की प्रधानता होती है, सा रे गा मा पा। आलाप नहीं लिया जाता। आलाप का मतलब क्या है? इस तरह के आलापों को इसमें नहीं लिया जाता, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है। ख्याल का जो मूल अर्थ क्या होता है? कल्पना। तो ख्याल में आलाप नहीं लिया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, क्योंकि आजकल ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो पूछेगा भैया कि ख्याल के किस गायन में आलाप नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, तो उसमें एक ऑप्शन ख्याल रहेगा। चलिए जनक इसके देख लेते हैं। तो कुछ लोग इसको, इस ख्याल जो शैली है, कुछ लोग इसके जनक अमीर खुसरो को मानते हैं और कुछ लोग इसका जनक जौनपुर के सुल्तान शाह सरकी को मानते हैं। दोनों में भ्रम की स्थिति है, कुछ लोग इनको, कुछ लोग इनको, ठीक है। शास्त्रीय स्वरूप, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए शाह सरकी का नाम न दिया रहे तो आप जनक सीधा मारेंगे, ख्याल का अमीर खुसरो आपका सही जाएगा। शास्त्रीय स्वरूप इसका क्या है? सदानंद नियामत खां, ठीक है।
इसको सदानंद नियामत खां जो गायक थे, इन्होंने ख्याल को शास्त्रीय स्वरूप दिया। जैसे कोई भी शैली अपनी होती है, लेकिन उसको शास्त्रीय शैली में ढालना एक अलग होता है। जैसे कुछ लोग रामायण सब कहते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो शास्त्रीय शैली में रामायण कहते हैं, रामचरितमानस कहते हैं। तो यद्यपि वो विधा पहले से चली आ रही है कि उसको विशेष शैली में ढालना एक अलग गायक का काम होता है। भाषा इसकी ख्याल की कौन कौन सी है? ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी। मैंने बताया। विषय वस्तु इसकी है राजस्तुति, राजाओं की का प्रशंसा करना। नायिका श्रृंगार वर्णन करना, ठीक है। विवाह प्रसंग का वर्णन करना, ये सब इसके विषय वस्तु है। गायक इसके कौन कौन से है? गुलाम रसूल, आपने नाम सुना होगा। मोहम्मद खां, ग्वालियर ख्याल के ये लोग हैं ना, ग्वालियर में ख्याल की जो विधा है उसके ये लोग जनक और गायक माने जाते हैं। हद्दू खां, हस्सू खां, डॉक्टर बाला भाऊ उमड़ेकर, श्री माधवराव उमड़ेकर, विश्वनाथ राव जोशी, ये इसके क्या हैं? ये सब इसके गायक हैं इस विधा के। फिर अगला आपका है धमार। अगला जो शैली है धमार। तो धमार शैली जो है ब्रजभाषा की प्रधानता इसमें होती है। होली के अवसर पर यह शैली, इस शैली में गायन किया जाता है। धमार शैली में प्रमुखतः होली के अवसर पर। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि होली के अवसर पर गाए जाने वाले प्रमुख सांगीतिक शैली कौन सी है? ABCD, धमार, ख्याल, फला फला। तो आपको सीधा धमार को आप टिक मार के निकल लेना है, ठीक। होली के समय यह लय प्रधान शैली का गायन है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र जो यूज किया जाता है मैक्सिमम वो पखावज के सहारे इसको बजाया जाता है। गायक इसके कौन कौन से हैं धमार के? तो वजीर खां, अहमद अली खां, बहराम खां, हैदर बख्श, लियाकत खां, फैयाज खां, ये इसके गायक हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। कव्वाली। तो हम देखेंगे कव्वाली। तो कव्वाली जो गायन है, ये गायन उर्दू शायरी की संगीतमय अभिव्यक्ति है। आपने उर्दू शायरियां सुनी होगी, लेकिन उर्दू शायरियों को कुछ लोग जैसे राहत इंदौरी वगैरह होते हैं, तो ये लोग अपना सिंपल भाषा में कहते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहते हैं और लड़के लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन कुछ शायरी ऐसी होती हैं जो संगीत के जरिए प्रस्तुत की जाती हैं, ढोल मजीरे के जरिए, हारमोनियम के जरिए। तो कव्वाली उसमें एक है। तो उर्दू शायरी की संगीतमय अभिव्यक्ति है, इसको कव्वाली कहते हैं। इस पहले जो इसके शुरुआत में इसका जो यूज किया जाता था वो सूफी संतों द्वारा ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में कव्वाली का अब फिल्मों में प्रेम रस से संबंधित गाने भी गाए जाते हैं। पर्दा ओ पर्दा, आपने सुना होगा तमाम गाने केसी कपूर वगैरह, तो उसमें कव्वाली का यूज किया गया है। बहुत से ऐसे फिल्मी गाने हैं। तो अब समय के साथ इसकी चीजें बदल गई, ठीक है। कीर्तन। कीर्तन को हम देखेंगे भक्ति रस से ओतप्रोत गीतों भजनों की झांझ मजीरे तथा ढोलक के साथ गाया जाता है कीर्तन। आई बहुत प्रसिद्ध है, पूछता है अक्सर एग्जाम, अक्सर पूछता है। आई मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। विषय इसका क्या है? कृष्ण राम की स्तुति। कृष्ण नाम की स्तुति, कृष्ण नाम की स्तुति इसका विषय है। समय क्या है इसका? 15वीं से 16वीं सदी इसका समय है, ठीक है। चलिए, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कीर्तन की आप कह सकते हैं शुरुआत करता है, मतलब इसको प्रारंभ करता है, तो या इसको बहुत प्रसिद्धि के स्तर तक ले जाने वाले एक भक्ति काल के भक्ति रस से पूर्ण एक हमारे महात्मा हुए हैं, जिनको आप कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये कीर्तन के लोकप्रिय गायक कह सकते हैं इनको आप, ठीक है। तो इन्हीं का नाम अक्सर पूछता है एग्जाम में। फिर और आएंगे हम टॉपिक देखेंगे रविंद्र संगीत। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। तो विभिन्न भारतीय शास्त्रीय रागों तथा तालों का सम्मिश्रण करके इन्होंने बनाया इसको। थोड़ा पाश्चात्य संगीत, पासा लिखा है ना, पासा मिस हो गया, पाश्चात्य संगीत का भी कुछ पुट इसमें मिलता है। रविंद्र संगीत में स्थान बंगाल है इसका। गायक इसके आप सीधा सीधा मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। अब हमारा जो है इंपॉर्टेंट बात हमारा है तराना। अगला हमारा है तराना। तो तराना जो है ये कर्कश प्राकृतिक राग है। ये कर्कश में से आप जानते हो कि कठोर, तो कुछ ऐसे राग होते हैं ना कि इसलिए ऐसे लगेगा आपको कोई ढेला मार रहा हो, गांव की भाषा में कहता है ढेला, भैया गिट्टा मार रहा हो, तो ऐसे लगेगा। कर्कश प्राकृतिक राग है, इसे कोई आपको गालियां दे रहा हो। तबला प्लस सितार के आघात से उत्पन्न होता है ये तराना। आविष्कारक अमीर खुसरो इसके हैं, ठीक है। ये पूछता है, तराना पूछ सकता है। दादरा, दादरा एक संगीत शैली है। तो दादरा की जो प्रमुख इसकी क्वालिटी है वह गजल के समान लगभग इसको गाया जाता है। जैसे गजल होता है वही दादरा है, ठीक है। तो गजल की तरह होता है। संयोग वियोग श्रृंगार की रचनाएं इसमें होती हैं।
और गजल, फिर आगे अब गजल में आएंगे। गजल बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना पड़ेगा, 100% याद रखना पड़ेगा। तो गजलों का जो जनक माना जाता है वो मिर्जा गालिब को माना जाता है, और प्रमुख विषय वस्तु जो इसकी है वो प्रेम है, और गायक या रचनाकार इसके जो हैं वो गजल के जो गायक हैं वो हैं गालिब साहब, ठीक है। विषय वस्तु में मैंने बता दिया गजल का प्रेम, ठीक है, कि जैसे कि तमाम कुछ गजलें आपने सुनी होंगी, बहुत सी गजलें प्रसिद्ध हैं। तो गालिब, चूंकि आजकल युवा पीढ़ी में गजल बहुत प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये अक्सर एग्जाम से पूछता है। तो गालिब साहब हैं, जफर हैं, साहिर लुधियानवी हैं, कैफी आजमी, आपने इनका नाम सुना होगा, वो प्रसिद्ध है। ये इसके रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा, ये गजल के रचनाकार हैं, मतलब गजल गीतकार हैं, ये गजल गीतों को लिखते हैं ये, न कि गाते हैं। अब आगे देखेंगे, अब गायकों को देखेंगे। मेहदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह, बेगम अख्तर, ये गायक तथा गायिकाएं हैं, ये गजल को गाने वाले हैं। ऊपर जो हमने अभी बताया गालिब, जफर, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी रचनाकार हैं, और ये सब नीचे गायक हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये हिंदुस्तानी संगीत का जो वीडियो आज मैंने आपको बना के दिया आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो को भी इसी तरह का मैंने वीडियो बनाया था, आपने बहुत उसको लाइक किया था, पसंद किया था, तो उसी के आधार पर मैंने आज वीडियो बनाया, और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद।